क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आपको वो दिन याद होगा जब उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी हुई थी। किस तरह से मनीषा के साथ दरिंदों ने हैवानियत की थी, गैंगरेप किया था, उसके बाद उसकी ज़ुबान को काट दिया था ताकि वो बयान न दे सके। कुछ ही दिन बाद मनीषा वाल्मीकि की जान चली जाती है और बाद में देखा जाता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था, किस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के इसी पुलिस ने मनीषा वाल्मीकि को रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन मनीषा वाल्मीकि के साथ पुलिस वालों ने किस तरह से बर्बरता की, रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद आपने देखा किस तरह से बीजेपी सरकार में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, बैरिकेड लगाकर पूरे गांव को घेर दिया गया था, जैसे मालूम पड़ रहा था कि पूरे गांव वाले ही अपराधी हैं। और दुर्भाग्य देखिए इस कानून व्यवस्था की कि अभी तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिल पाया। ये उत्तर प्रदेश की घटना थी, ये उत्तर प्रदेश की मनीषा थी, ये हाथरस की मनीषा थी, लेकिन एक और मनीषा दरिंदगी का शिकार हुई है। लेकिन इस बार जगह उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा है, हाथरस नहीं बल्कि भिवानी है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य के भिवानी जिला के रहने वाली मनीषा केवल 19 वर्ष की थी। वह घर से नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए निकली थी, चूँकि वह प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती भी थी। लेकिन 11 अगस्त को वह जब निकली तो फिर शाम हो गई और वह घर नहीं पहुंची। परिवार वाले चिंतित हो गए, सोचे किसी सहेली के घर रुक गई होगी। लेकिन अगली सुबह तक भी मनीषा जब घर वापस नहीं आई तो परिवार वालों को चिंता हुई। वो जाते हैं थाना में और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी बिटिया कहीं घूमने के लिए गई होगी या फिर किसी के साथ चली गई होगी, भाग गई होगी, चिंता मत करो, फिर दोबारा वो घर आ जाएगी। ऐसे आश्वासन देते हैं और मनीषा के घर वाले वापस फिर घर आ जाते हैं। लेकिन शाम हो जाती है 12 तारीख को भी जब वो नहीं आती है तो फिर अगली सुबह को जाते हैं और थाने में फिर तहरीर दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जब कुछ और रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पुलिस वाले फिर मना कर देते हैं। जो ही घर आते हैं तो एक खबर मिलती है कि मनीषा की जो लाश है एक खेत में मिली पड़ी है। खेत में जब लाश की खबर मनीषा के घर वाले सुनते हैं तो दौड़कर जब वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी की हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसके गले पर, चेहरे पर कटे पीटे के निशान हैं, चेहरे पर तेज़ाब से किसी ने हमला किया था। साथ ही साथ उसके चेहरे की जो हुलिया थी वो बता रही थी कि मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ है। अपने आँखों से जब मनीषा को इस हाल में परिवार वाले देखते हैं तो अचेत अवस्था में हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जब होश आता है तो रोने पीटने लगते हैं। वहाँ पर तमाम जितने भी गांव के लोग थे उन लोगों की आंखें भर आई, सभी का कलेजा कांप गया और सब लोगों ने योजना बनाई कि हम मनीषा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करेंगे, लेकिन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के उस मनीषा के साथ बर्बरता की गई और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हीं लोगों के ऊपर जुर्म ढाए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वैसी ही परिस्थिति आ गई। जिस तरह से हाथरस में मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी दरिंदगी हुई। और इसके बाद जैसे वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, यहाँ पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहाँ पर भी जो रिपोर्ट बदलने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर भी रिपोर्ट बदलने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त को परिवार वालों के कहने के हिसाब से पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुँचे। सिविल अस्पताल में जाने के बाद जो रिपोर्ट आया नेगेटिव आया, यानी उसके साथ रेप नहीं हुआ था। पुलिस वालों का कहना था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। परिवार वाले अपनी आंखों से मनीषा को देखा था, भरोसा नहीं हो रहा था।
उन्होंने कहा कि हम दोबारा जांच करवाएंगे और जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी सही से तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। उनके कहने पर फिर दोबारा हरियाणा सरकार ने उस मनीषा के शव को रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल भेजा। वहाँ पर भी जांच जब की गई तो फिर रिपोर्ट में सामने नज़र आया कि मनीषा ने जहर खा लिया है, नशीली दवाइयों का इस्तेमाल उसने किया है, उसके शरीर में जहर फैल गया है। और जो ये गले में निशान है, जो भी निशान है, ये जो है कुत्ते बिल्ली नोच कर खाए हैं। सोचिए कैसी विडंबना है इस सरकार की। सरकार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार। जब ये खबर जैसे ही सुनने को मिलता है फिर वहाँ की पब्लिक आक्रोशित हो जाती है और सभी लोग धरने पर बैठ जाते हैं, शव को लेने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इसकी सही जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक गुजरना पड़े, हम तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी जुर्म ढाए ये पुलिस वाले, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। और जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। अब जब देखा पुलिस वालों ने कि हालात बिगड़ रही है तो फिर जांच करने के लिए जो है इस बार दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भेजा गया है। अब रिपोर्ट देखते हैं कि मनीषा का क्या आता है। वैसे देखा जाए तो 13 तारीख के बाद आज 20 तारीख यानी एक हफ्ते हो गए उस शव को, और अभी भी वो शव इधर से उधर घूम रही है। और परिवार वालों के साथ सभी गांव वाले और साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी प्रदर्शन में लोग आए हैं उन लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लाश नहीं लेंगे और जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। वही मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए मनीषा के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाई है और उन दरिंदों को फांसी से लेकर उनके मुआवजे तक जो एक्स पोस्ट के ज़रिए चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है मैं आपको सुनाता हूँ। भीम आर्मी चीफ ने लिखा है कि हरियाणा की शिक्षिका बेटी मनीषा के साथ हुई दरिंदगी पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। हैवानियत के बाद पुलिस की लापरवाही ने इंसाफ की उम्मीदों को कुचल कर रख दिया। एफआईआर दर्ज करने से लेकर सबूत सुरक्षित रखने तक हर स्तर पर अपराध को गुमराह करने की साजिश हुई। क्या यही है बेटी बचाओ का सच? दलित बेटियों पर लगातार हमले सत्ता की जातिवादी मानसिकता और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का नतीजा है। आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएमओ हरियाणा से मांग करती है सीबीआई जांच अविलंब शुरू की जाए और यह जांच निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से हो। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और भीम आर्मी चीफ ने आगे लिखा है, यह सिर्फ मनीषा की लड़ाई नहीं बल्कि इस देश की हर बेटी के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है। हम आखिरी दम तक इस संघर्ष को लड़ेंगे। जस्टिस फॉर मनीषा। तो कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि इंसाफ मिलना चाहिए और आखिरी दम तक लड़ा जाएगा जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि हमारी सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नियम पर चलती है, लेकिन सबसे गंभीर समस्या जो सामने निकल कर आ रही है कि ये जो दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले हैं, सिर्फ कहने मात्र हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो जितनी बहन बेटियां शिकार हो रही हैं इस सरकार में, शायद ही किसी की सरकार में शिकार हुई होंगी। वही आपको बता दें कि परिवार वालों को कहना है कि अगर समय से पहले पुलिस एफआईआर लिख ली होती और कार्रवाई शुरू की होती तो शायद हमारी बेटी की जान गई नहीं होती। इस पर आक्रोशित वहाँ पर जितनी भी जनता है उन सब ने आवाज़ उठाई है और सब साथ खड़े हैं मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या कहना है उन सबका, ज़रा आप भी सुनिए। तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, एसपी एसएचओ तक सस्पेंड कर दिए गए हैं, फिर भी हमारी बहन को न्याय नहीं मिला और हम डीसी से मिले हैं। एक दिन आज शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम गवर्नमेंट कॉलेज एमएनएस में धरना देंगे और
हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता, मनीषा बहन को, जब तक हम चाहे हमने रोड पे बैठना पड़ो, चाहे हमने आंदोलन करना पड़े, हम तैयार हैं। तो आज का भी प्रदर्शन धरना किया गया, रोड जाम किया गया, कहाँ से कहाँ तक किया गया? आज हम MNS से चले थे और DC ऑफिस तक पहुंचे और सेक्टर 13 पर जाम भी किया गया था कम से कम 1 घंटा। आगामी मांग नहीं मानी जाती छात्र नेताओं की, क्या रूप रहने वाला है? छात्र नेता सभी संगठन हमारे साथ खड़े हैं, सभी समस्त छात्र संगठन हमारे साथ है, सभी हमारे भाई साथ है, हमारी बहनें भी साथ है, क्योंकि आज हमारी बहन मनीषा के साथ है, कल ये घटना किसी और बहन के साथ ना हो जाए। आगे इस प्रशासन को ये सुधि लेनी चाहिए कि ये प्रशासन ना किया जाए। मेरा नाम रेणु है। डीसी साहब से मिले हो, क्या आश्वासन मिला है? डीसी सर ने कहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता अपनी तरफ से, सर रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट आने में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितने टाइम में रिपोर्ट आएंगी। वो बोले हैं कि रिपोर्ट जब भी आएगी आपको उतना बता दिया जाएगा, रिपोर्ट के हिसाब से ही आपको जो कहा जाएगा। मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। आज का प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया? हमने हमारे कॉलेज जो MNS और गोल्ड कैंपस है वहाँ से स्टार्ट होते हुए हम यहाँ DC आए हुए हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप जिला प्रशासन से? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें मतलब कल तक कोई भी अगर ये नहीं दिया जाता कि भाई ये ग्लू मिला हमें, अगर उसके हिसाब से हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, तब हम परमानेंट धरना दे देंगे। हम नहीं सुनेंगे। हमने इन्होंने कहा था कि 6 बजे तक का टाइम है, हमने पूरी रात और 1 दिन का टाइम दे दिया है। मेरा नाम मंजिल अहमद चौधरी बंसीलाल का छात्र हूँ। जैसे कि हमें पता चला है कि आज 8 दिन हो गए बहन मनीषा को अभी तक न्याय नहीं मिला है और डिगावा मंडी में आज 8वां दिन है, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है और हम DC साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी समस्त छात्र हर कॉलेज के छात्र इकट्ठा होकर आए थे कि DC साहब 24 घंटे के अंदर अंदर बहन को न्याय दिलाया जाए और बहन के दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम यहाँ पर पूरा भिवानी हरियाणा के अंदर रोष प्रदर्शन करने का काम करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी पर धरना देने का काम करेंगे। तो डीसी साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? DC साहब ने कुछ कहा नहीं। DC साहब ये नहीं बता रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है या फिर जो उसके MLR रिपोर्ट है या जो उसका पोस्टमार्टम भी तो उसकी रिपोर्ट आई है। और हमने आज DC साहब आज हमने खून से पत्र लिख कर ये लिखा है कि बहन मनीषा को न्याय दिया जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। हम ये पुलिस प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि आज तो हम गांधी जी के मार्ग पर चल के शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो हमारे अंदर भगत सिंह का भी खून है और भगत सिंह का खून जैसे उन्होंने गोले फेंके थे तो हम हरियाणा सरकार की सीट बुझाने का काम करेंगे और पुलिस प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं की तो पुलिस प्रशासन की बीट सीट बुझाने का काम करेंगे। मेरा नाम है जी नम्रता और मैं MNS कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और भाई जो अपनी बेबे है मनीषा, उसके साथ बहुत ही गलत और घटिया काम हुआ है भाई, और उस बेबे ने न्याय की गुहार खातर आज हमने धरना लगाया था। तो हम DC साहब कैसे हम ही पेश हुए थे। DC साहब ने सिर्फ एक ही बात कही है, जो होगा रिपोर्ट के मुताबिक होगा। अब क्या पता कब रिपोर्ट आएगी, कब ये मुद्दा सुलझेगा भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। ना हमारा पुलिस प्रशासन साथ दे रहा, ना हमारा भाई सरकार साथ दे रही, और हर एक लड़की के साथ आगे ये सब होने वाला है अगर इस बेबे के साथ अन्याय नहीं हुआ तो सुना दोस्तों किस तरह से वहाँ के जो भी लोग हैं वो आक्रोशित हैं और कैसे वो मनीषा के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी मांगें जो हैं साफ समझ में आ रही है कि वो फांसी की मांग और साथ ही साथ वो CBI जांच कराना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब साफ है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आवाज़ ऐसे ही उठती रहेगी और जो भी अभी तक की लापरवाही हुई है ऐसी लापरवाही दोबारा न बरती जाए। और कब ये सरकार सचेत होगी, कब ये सरकार अपनी लापरवाही से दूर होगी, ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि हर रोज़ जिस तरह से इस सरकार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज़ माताओं बहनों के साथ जिस तरह से दरिंदगी हो रही है और किसानों के साथ जो भी परेशानियां हो रही हैं, तो हर मुद्दे पर जिस तरह से ये BJP सरकार फेल हुई है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर लिखें और आप अपनी राय ज़रूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक शब्द आप ज़रूर लिखें, जस्टिस फॉर मनीषा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।